अगला क्वेश्चन से बेसिक 2013 का क्या है, कह रहा है कि इन फिगर 2 अ सर्कल विथ सेंटर O इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सबसे पहले अगर सर्कल इंस्क्राइब है तो सर्कल अंदर होगा, तो सर्कल अंदर भी है और फिगर तो आपको दिया ही है। और क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो ABCD के अंदर ये इंस्क्राइब है। सच दैट इट टचेज द साइड्स BC, AB, AD एंड CD एट पॉइंट PQRS। तो कह रहा है कि ABCD जो जितने भी हैं उसे PQRS पे टच कर रहा है रेस्पेक्टिवली। इफ AB इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर, तो AB आपका ये पूरा है और ये पूरा का लेंथ आपको 29 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर आगे कह रहा है कि AD 23 सेंटीमीटर, AD का जो पूरा लेंथ है वो 23 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये पूरा 23 सेंटीमीटर। आगे कहानी कह रहा है कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री दिया गया है। फिर कह रहा है आगे कि DS बराबर 5 सेंटीमीटर, तो DS जरा देखिए, ये D है और ये S है, इसका मतलब ये आपका 5 है, तो ये 5 है तो ये भी तुरंत 5 लिख ही दीजिए, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों लेंथ बराबर होते हैं। फिर आगे कह रहा है कि देन रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो हमें सर्कल का रेडियस बताना है कि भैया इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, ठीक है ना, ठीक है। एक और बात बताइए कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, और अगर ये पूरा 23 है और ये 5 है, इसका मतलब ये 18 होगा, और ये 18 हुआ तो ये भी 18 हो गया, और अगर ये 18 हुआ और टोटल 29 है तो 18 और 10 28 और एक 29, यानी कि 11 हुआ, ये 11 और 18 29 होता है, और ये अगर 11 हुआ तो ये भी आपका 11 हुआ। दूसरा चीज, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये भी आपको मालूम है, और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री। अब रेडियस बहुत आराम से निकलेगा। अगर हम O से B को ज्वाइन कर दें, ध्यान से सुनिएगा, O से B को ज्वाइन कर दें तो ये एंगल हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो भैया ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये लंबाई के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, और ये कॉमन चीज है, तो ये दोनों ट्रेंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, सॉरी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल बराबर होगा, और ये पूरा 90 डिग्री दिया गया था, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये भी 45, ये भी 45, और ये 45, ये 90, तो ये भी 45। अब 45 डिग्री हो गया तो मतलब रेडियस की लंबाई 11 के बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो एंगल के अपोजिट्स जो लेंथ होते हैं वो बराबर होते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, तो रेडियस हमारा 11 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी आंसर हम लोग ऐसे ही निकाल लिए, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा।